हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? हलाला हो चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है। एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। और सुरेंद्र जी के दो लाइन भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। इन लोगों की समस्या ये है कि ये लोग बात कुछ और बोलेंगे, दिखाना कुछ और चाहेंगे, पर वास्तविकता इनकी कुछ और। अभी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है, हो गई। अब हम कई बार राजीव गांधी जी ने गलत किया था, घुटने टेके थे ना। बड़ा मसला है। मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में, पहले प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कोई नहीं बोलता। आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट। नेहरू जी निकल कर आए थे, उन्होंने कहा था अभी सही समय नहीं है, अभी हम नहीं लाएंगे मुसलमानों के लिए कुछ रिफॉर्म नहीं लाएंगे, क्योंकि जो आका बैठे हुए हैं जिनको तुष्टीकरण के कारण खुश करके वोट लेना है, उनके सामने घुटने टेकने वाली है कांग्रेस पार्टी। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस ने कई राजनीतिक भूल की है जिसे अब मजबूरन उसे मानना पड़ रहा है, पर आज भी यूसीसी पे कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आ रही। सब धर्मों के लिए एक कानून पर उसे ऐतराज है, क्योंकि हो सकता है कि इससे कांग्रेस का वोट बैंक छिन जाए। इस पे देखिए जोरदार डिबेट जिसमें सुरेंद्र राजपूत जो मुस्लिम महिलाओं पे बात करने के बजाय मोदी जी पे पर्सनल अटैक करने लगे। कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। ये इनका झूठ ही इतना सच्चा होता है कि क्या करें। अब इनको देखिए 3-4 चीजें हम आपको बताएं। देश की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी आज सेकुलर सिविल कोड लेके आ रही। आप इस चीज को देखिए, यही आपके शो में 1000 प्रवक्ता, इनके 1000 बहस दिखा दूंगा जब वो संविधान के प्रेम्बल में सिविल सेकुलर शब्द से ऐतराज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बता दीजिए। जो जवाब आपका वो हमारा। नहीं कहा है कई, हमेशा एक नहीं, सारे के सारे प्रवक्ता, किसी का भी नाम ले लीजिए। मेरा पहला प्रश्न वही ठीक है ना? प्रियम्बल में सेकुलर शब्द से जो नफरत करते हुए लोग सेकुलर सिविल कोड लेकर के आ रहे हैं, ये इनका सच्चा झूठ है। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान का कानून जो क्रिमिनल लॉ है वो सारा का सारा, भाई आप हत्या करोगे चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, फांसी होगी। ये लड़के बैठे हुए हैं सब, होगी कि नहीं होगी बताओ? कोई आदमी शादी के बाद तलाक की बात करे, जो भी कानून के पास जाएगा, कानून के पास जो कानून के पास जाएगा उसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसका तलाक होगा, उसका भरण पोषण होगा। जो कानून के पास नहीं जाएगा, और जो कानून के पास नहीं जाएगा वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्यासा मारा जाएगा। जैसे आप यहां पर तो तलाक की बात कर ले रही हैं शरिया पे, उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए, बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है महिलाएं वो नहीं। दिखाऊं मैं आपको, नाम लेकर के कहूं? आपके सामने भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा नाम है। उन महिलाओं का आप क्या कीजिएगा? उनके लिए कोई कानून बनाए हैं? जिन महिलाओं को आपने बगैर तलाक के छोड़ दिया। बनारस में हजारों हमारे यहां की महिलाएं हैं जो बगैर तलाक के छोड़िए, खाना पीना 2 गज जून की रोटी नहीं मिलती। मैं बनारस से लेके गुजरात तक जा सकता हूं। तो आप हिंदू मुसलमान करने के लिए ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद भी हम एक बात कहते हैं, अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड था, अब सेकुलर सिविल कोड आ गया। फिर से मैं पूछता हूं, ड्राफ्ट कहां है? आप ड्राफ्ट पे चर्चा करेंगे ना? कोई बात है? पिछले 10 साल से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, अब कल सेकुलर सिविल कोड की हो गई। ड्राफ्ट है। और सुरेंद्र जी के दो लाइन भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। इन लोगों की समस्या यह है कि ये लोग बात कुछ और बोलेंगे, दिखाना कुछ और चाहेंगे, पर वास्तविकता इनकी कुछ और है। अभी कह रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के कानून को आप कैसे कम्युनल बता सकते हैं? संविधान सभा की डिबेट्स को उठा करके देख लीजिए। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप इस देश के 80% लोगों के लिए रिफॉर्म ला सकते हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लाएंगे? राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था, हमारे देश के राष्ट्रपति ने, कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तब नेहरू जी निकल कर आए थे, उन्होंने कहा था अभी सही समय नहीं है, अभी हम नहीं लाएंगे मुसलमानों के लिए कुछ रिफॉर्म नहीं लाएंगे, क्योंकि जो आका बैठे हुए हैं जिनको तुष्टीकरण के कारण खुश करके वोट लेना है, उनके सामने घुटने टेकने वाली है कांग्रेस पार्टी रही। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्रिमिनल कोड सबके लिए बराबर है, तलाक के लिए कोई किसी के पास जाएगा तो उसको वैसा ही अधिकार मिलेगा। कैसा मिलता था? तलाक की तो लड़ाई थी, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, यही तो चीजें हैं जो यूसीसी में नहीं है। आप तलाक को लेकर के जब जाते थे पहले, तो मुसलमान महिला ट्रिपल तलाक में ट्रिपल तलाक ले सकती थी, पर यह नहीं ले सकती थी। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं आज अंजना जी, अगर ये कह रहे हैं ना कि हमको सेक्युलरिज्म शब्द से समस्या है,
है। अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर ये देखिए, ये शाहबानों है को, सही बात। अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को मेंटेनेंस के लिए जो उसका अधिकार उसको कोर्ट ने दिया था उसको संसद से पलट सकते हैं, तो हमें इससे समस्या है, बिल्कुल समस्या है। क्योंकि आप लोगों ने सेक्युलरिज्म वर्ड की आड़ में ना जाने कितनी मुसलमान बहनों के साथ ये अत्याचार करने का काम किया। क्या केस था शाहबानों का? मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। क्या केस था शाहबानों का? मेंटेनेंस के लिए जीत के आई थी 200 रुपए। कहा गया था कि 200 रुपए का मेंटेनेंस जिस पति ने उनको छोड़ दिया उनको मिलता रहे। राजीव गांधी की सरकार ये पचा नहीं पाई, 86 के अंदर बिल लेकर के आए कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, 3 महीने में बंद हो जाएगा। यह है आपका सेक्युलरिज्म। नहीं चाहिए देश को। आज देश को वो कानून चाहिए जो देश की सभी बहन बेटियों को उनका समान अधिकार दे। अगर मेंटेनेंस औरों को मिलता है तो मुसलमान बहनों को क्यों नहीं मिलेगा? अब रही बात गोवा की, गोवा के अंदर अंजना जी पहले से, क्योंकि गोवा बाद में आया, पर्शियन लॉ वहां पे था, गोवा के अंदर एक सिविल कोड है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है, वो सबके लिए, वो 66 का एक्ट था। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा होगी, किसने मना किया कि उस पे नहीं होगी? हर पे होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर क्रिमिनल कोड बराबर है तो सिविल कोड भी बराबर होगा। शाहबानों के केस में मेंटेनेंस के कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने देश की संसद में पलटा। ये शायद सबसे बड़ा आपका धब्बा है जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अगर एक महिला को उसका मेंटेनेंस मिल रहा था, उसको आपने संसद में पलट दिया। इस पर आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं सर? देखिए अंजना जी, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कमी हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उस गलती को हम शिखंडी कहेंगे तो आप दिक्कत करेंगे। उस गलती को, क्योंकि हम हर लिंग का सम्मान करते हैं। लिंग नहीं, ये तो ऐतिहासिक चरित्र है, हम लिंग की बात नहीं कर रहे। तो हमारी उस कमी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले काहे छुपते हैं उसके पीछे? मैं आपसे फिर कह रही हूँ सर, मत बोलिए शब्द का इस्तेमाल। देखिए आप हर जेंडर, शिखंडी हिंदू देवी देवता हो गए लाएंगे, ग्रंथों में बीच में नहीं बोलिए। अच्छा, सबका सम्मान करते हैं। प्लीज किसी को भी कमजोरी और मजबूती की निशानी मत बनाइए। अब हमारी कमियों के पीछे सुनिए, छिपने की बात करिए ना। हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है। हो गई। अब हम कई बार राजीव गांधी जी ने गलत किया था, घुटने टेके थे ना। बड़ा मसला है। मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में, पहले प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता। आप तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट नागरिक को जानना चाहता हूं आपका स्टैंड। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे नहीं? अंजना जी, ये कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिब किरदार नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। शायरी कितनी अच्छी करते हैं, उस पर ताली बजती है। कोई आपके तर्क पे तो ताली बजती है। ये तर्क है, शायरी के तो कई कायल है। ये शायरी नहीं, ये तर्क है। मैं आपको बताऊं, ये जो कायम नहीं रहते ना, मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात कि अगर हमने कोई कमी करी तो हमारी कमियों के पीछे काहे छुप रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी। एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे। तीसरी बात, हलाला हो चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है, एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। ये हलाला के नाम पर और ट्रिपल तलाक के नाम पर एक पूरे समूह को, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दे जरा साहब को कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? उसके बारे में कुछ कहेंगे? आप कहां ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं? अगर हिंदू महिला नेशनल महिलाओं के ऊपर मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं, मैं 2 बार आपके गुस्सा नहीं छोड़ सकता। फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैंने पिछली बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात कीजिए। यूसीसी पर ही बात कर रहे हैं ना मैम। महिलाओं को मेंटेनेंस मिले, सबको एक तलाक की बिद्दत के खिलाफ कानून लाना पड़ा ना। क्या है तलाक की बिद्दत? हमें देखिए फिर से आप बताएं कि कहीं बताइए ना, क्या है तलाक की बिद्दत? क्या है वो ये बताएं। नहीं हम बता देते हैं सर, थोड़ा ना खान साहब को खाली पता है, तौसीफ खान को। हाँ, मुझे भी पता है। जब एक साथ अगर जो इस्लाम में तरीका है उसको नई लोग अपनाते हैं, 1-2 बार देने के बाद तीसरी बार के बीच में गैप होना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं। फोन पे 3 बार तलाक, मैसेज में ये इसको तलाक की बिद्दत। फिर से आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के कम्युनल लोग जब सेकुलर सिविल कोड लाने की बात करते हैं, हम तो चुनौती देके एक बात कह रहे हैं इनसे कि आप सिविल कोड लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, आप उस पर चर्चा कीजिए, कोई ड्राफ्ट दिखाइए ना। क्या आप लाते, क्या करना क्या चाहते हैं आप? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए क्या करना चाहते हैं? गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा में गौकशी भी लागू है।
गोवा की गौकशी क्यों नहीं बंद करते ये लोग? बहुत सारे राज्यों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा आप बताइए, नागालैंड में पेमा खांडू खुलेआम गाय खाता है, किरण रिजिजू खुलेआम गाय खाता है। खाते क्या स्तर है ये? क्या अरे बोलने सर, की क्या बात अब हुई? ये स्तर हो गया? आप जो बिल्कुल गाय झूठ खाएगा बोलते उसको रहेंगे, हम लेबल कोई करते इज्जत रहेंगे, नहीं दे कुछ भी सकते। बोलते रहेंगे। देखिए, सोच के बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र जो राठौर जी- आदमी गाय खाएगा, जिम्मेवारी सुरेंद्र से राठौर जी कहता हूँ, सोच के कांग्रेस बोलिए। पार्टी का स्टैंड है। जो आदमी गाय खाएगा हम उसको इज्जत नहीं दे सकते। मृत्युंजय जी आपकी सॉरी ये पहले भी राहुल जी को मत किशोर दीजिएगा, आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। राहुल जी को मत देना इज्जत, साफ इनकी बात नौकरी है। जाने वाली है। राहुल जी वो बेइज्जती जो कर रहे हैं। आदमी गाय मुझे खाता अचरज इस बात उसको पर हम है, इज्जत नहीं दे सकते। मुझे अचरज इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सेकुलर शब्द को आगे बढ़ा रही है तो कांग्रेस चिंता में पड़ रही है और बेचैन हो रही है। वो कह रही कि हमारी गलतियों के पीछे मत छिपिए। कोई नहीं छिपा आपकी गलतियों के पीछे। आपकी गलतियों को सुधार करने की बहुत सारी योजना आई। अगर मुस्लिम महिला देश की सर्वोच्च अदालत गई तो उसने उसको फैसला दिया और उसने कहा सरकार से कोडिफाई करिए लॉ को। आपके बड़े बड़े पार्टी के वकील धुरंधर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे तलाक बिद्दत के समर्थन में, और आप तौसीफ साहब, मुझे वो जिला याद नहीं है, वो विधायक याद नहीं है, अंजना जी आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल में आपने वो सब वीडियो देखा होगा। दो मुस्टंडे मुस्लिम समाज के एक महिला को सड़क पर रौंद के मार रहे थे और वो विधायक कह रहा था ये शरिया है, शर्म आनी चाहिए आपको। कभी उसके ऐसा नहीं खिलाफ था। है, समझिए, कभी ये ऐसा नहीं सेकुलर था। सिविल कोड बिल होता कभी ऐसा तो नहीं था। मानसिकता आपने बदलती इस मीडिया में देश सुना की होगा। कि सबका धर्म कुछ भी हो लेकिन इंसानियत और मानवता में अंजना जी, बराबर है। इस बात की वकालत इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।